हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम क्लास 12th और क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आज भी हम लोग लेके आए हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस जो कि हाई स्कूल के लिए होंगे। और उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, जो ये बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसमें का आप 5 नंबर या 3 नंबर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, ठीक। जो कि हम क्वेश्चन लेके आए हैं और एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो मतलब अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बाकी बैक टू बैक 5 क्वेश्चन होंगे। तो मतलब इसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, अगर चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके बाद बेल आइकन नहीं दबाए होगे तो उसको भी दबा लेना। और इसके बाद क्या कहते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर देना और इसके बाद लाइक तो ज़रूर कर लेना। तो फिर यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, ऐसे ही पढ़ के सुना रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। क्या कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, मतलब ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मीनार ले लेते हैं, ये मीनार हो गई। और इसके बाद फिर कह रहा है यहाँ से इसकी ऊंचाई मतलब कितना दे दिया है, 20 मीटर दे दिया, ये ले लेते हैं। और उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई 20√3 है, ये दे दिया है। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। आगे कुछ नहीं कहा है, तो यहाँ से देखते हैं, तो ये बनेगा उन्नयन कोण, यहाँ पे बनेगा थीटा, उन्नयन कोण होगा। और उसके बाद ध्यान देना होगा, कभी कभी सवाल में ये कहेगा, अब की बार तो उन्नयन कोण कह रहा है, कभी कभी कहता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कहाँ बनता है, अवनमन कोण ये इधर से बनेगा और ये वाला होता है अवनमन कोण। तो ध्यान देना, लेकिन इसमें उन्नयन कोण कह रहा है। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हर समय थीटा का यूज़ मतलब tan का यूज़ करना पड़ेगा, तो साइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे क्या, c मान लेते हैं। तो अब जब इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें थीटा का मान पूछ रहा है। तो अब ध्यान दो, अगर ये थीटा होगा तो इसके सामने क्या होता है, लंब। अगर ये थीटा होगा तो थीटा के सामने लंब होता है, 90 अंश के सामने कर्ण होता है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर इसके जब ये लंब हो गया तो ये आधार होगा। फिर तो अब ये जल्दी जल्दी बता दो कि लंब और आधार या फिर आधार बटे लंब ये किस में आता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, या लंब बटे आधार किस में आता है, तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो देखें तो tan थीटा बराबर का होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार। क्या होगा, लंब बटे का आधार, ये इतना लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लंब का मान देखें कितना दिया 20, तो यहाँ पे रख लेते हैं 20। और उसके बाद फिर यहाँ पे आधार का मान कितना दिया है, 20√3। और उसके बाद ये दिया है tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं, tan थीटा यहाँ भी लिख देंगे। और उसके बाद 20 से 20 कट जाएगा तो ये बचा 1/√3। अब जल्दी जल्दी ये बता दो, tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है, या फिर tan में 1/√3 किसका मान होता है। तो यहाँ पे रख सकते हैं tan थीटा बराबर, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लेंगे tan 60 अंश की 30 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 अंश। अगर ये नहीं आता है कि ये किसका मान होता है तो एक काम और कर सकते हैं, क्या करेंगे, इनको उधर भेज दो। यहाँ पे 1/√3 जो लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अभी मिटा देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको उधर भेज देंगे। तो थीटा बराबर जो मिलेगा वो थीटा बराबर यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। और जब tan इनवर्स 1/√3 होगा तो अब ये देखना होगा कि ये किसका मान होता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर जो मिलेगा tan इनवर्स, और उसके बाद यहाँ पे रख लेंगे tan, और यहाँ पे 1/√3, मतलब ये हो जाएगा कितने का मान, ये 30 का मान होता है। ये इससे कट जाएगा तो बचे कितना, थीटा बराबर 30 अंश, ये आ गया थीटा का मान। तो एक बात ध्यान देना, पहले क्या करना होगा, ऐसे सवाल को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्या दिया है। ऐसे सवाल में हमेशा चित्र पहले बनाएंगे, तो पहले चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया था ये, इसकी ऊंचाई दिया था, और उसके बाद इससे पेड़ की परछाई बन रही थी, जिसकी ज़मीन पर बता रहा था, ज़मीन पर पेड़ की परछाई बता रहा था। तो ये ज़मीन पर इसकी परछाई इतनी दूर बता रहा था। फिर उसके बाद आगे ये तो ये पूछेगा, अब या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं 3 टाइप के, तो या तो थीटा पूछेगा, या तो ये इसकी दूरी पूछेगा, या तो पेड़ की ऊंचाई पूछेगा। बस इसके सिवा और इसमें कुछ नहीं पूछता है। तो ये पहला टाइप था। अभी क्या पूछा था, थीटा पूछा था। फिर आगे देखते हैं दूसरी सवाल में क्या पूछता है। तो दूसरी सवाल में इसमें क्या कह रहा है, अब की बार कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये एक सूर्य हो गया, और इसका उन्नयन कोण हम मान लेते हैं कितना, 45 अंश दे रहा है। मतलब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश दे रहा है। फिर उसके बाद उसी में क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था तो वह स्तंभ की
परछाई 10 मीटर नापी गई, मतलब एक स्तंभ था उसकी परछाई कितनी नापी गई, स्तंभ ले लेते हैं, इसकी परछाई नापी गई कितना 10 मीटर, 10 मीटर नाप लिए। और उसके बाद मतलब इसकी परछाई इतनी दूर कह रहा है, ये 10 मीटर नाप लिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो अभी अभी यही कहे थे ना कि या तो ये पूछेगा या तो ये तीनों में से कोई भी एक पूछेगा, तो इसका कह रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से हमको क्या दे दिया, ये दोनों दिया है। अब की बार क्या ज्ञात करना, पहले लिख लेते हैं इसको बी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सी, नहीं इसको ए मान लेते हैं, इसको ए बी और इसको सी। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बराबर एक डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज या तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी में, या तो न लिखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर जो होता है वो अभी अभी देखे थे लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे का आधार, ये हो जाएगा लंब बटे का आधार। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, लंब बटे का आधार, ये थीटा होगा तो ये लंब हो जाएगा, इसका मान लंब होगा, और उसके बाद आधार इसका मान हो जाएगा ये आधार। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब यच का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान दिया होगा, तो कह रहा है tan 45, मतलब tan 45 रख लेंगे थीटा का मान। और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यच का मान नहीं दिया है, आधार का मान दे दिया है 10, ये इतना दे दिया। अब 45 का मान आप लोग को पता ही होता है कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यच अपान का 10, इसको उधर भेजो तो यच बराबर कितना आ जाएगा 10, ये हो गया आंसर। फिर उसके बाद देखेंगे, अब की बार हो सकता है कुछ इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ पूछेगा, अगर चित्र बना लिए तो सवाल कर लोगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाते हैं अब की बार तीसरी सवाल। तो देखते हैं तीसरी सवाल में क्या कह रहा है। तीसरी सवाल में कह रहा है, ये पहली हो गई और फिर ये दूसरी हो गई, फिर उसके बाद कह रहा है तीसरी वाली। तो इसमें देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से उन्नयन कोण, यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से उन्नयन नहीं कह रहा, अब की बार कह रहा है अवनमन कोण, मतलब ये पुल हो गया हमारा, ये पुल हो गया, और उसके बाद इस पुल से क्या कह रहा है, इस पुल से अवनमन कोण कह रहा है। अवनमन कोण बनेगा तो कहाँ बनेगा, ये इस तरह से, ऐसे अवनमन कोण बनता है, ये बनता है अवनमन कोण। तो यहाँ पे कह रहा है अवनमन कोण कितना होगा, अवनमन कोण होगा इसका 60 अंश, ये बता रहा है कि ये 60 अंश है। और पुल की ऊंचाई भी बता दिया, पुल की ऊंचाई कितना होगी 12 मीटर, मतलब ये पुल ऊंचा होगा 12 मीटर, इसकी ऊंचाई बता दिया है 12 मीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हो तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी स्थित है, मतलब ये बता रहा है जो नाव होगी वो पुल के स्तंभ से, मतलब यहाँ से पुल के स्तंभ ये हो गया, और ये कितनी दूरी स्थित होगी जहाँ पे इसका कोण कितना बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है 60 अंश। तो अब इसका जो ये वाला कोण होता है और ये वाला कोण होता है, ये बराबर होते हैं, ठीक। त्रिभुज के मतलब त्रिभुज वाले चैप्टर में देखोगे तो यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, तो ऐसे ये जेड बन रहा है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो यहाँ पे रख लेंगे ये इतना। अब उसके बाद इसका बता दिया है 12 मीटर, कितना बता रहा है 12 मीटर। अब पूछ क्या रहा है, मतलब ये हमसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ, मतलब कितने की दूरी पूछ रहे हैं, ये इसकी दूरी पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है हमसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब इसकी दूरी पूछ रहा है कितना होगा। तो ये हम एक यक्ष बना देते हैं, इसको बी, इसको ए और इसको सी मान लेते हैं। तो फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब की बार, फिर लिखेंगे tan a मतलब tan थीटा बराबर, क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan थीटा बराबर। जब tan थीटा बराबर लिखेंगे तो ये क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे हम काहे लिए बार बार tan ही मान रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें भी tan माने थे, इसमें भी tan माने थे, और उसके बाद फिर इसमें भी tan माने थे, तो बार बार tan इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि इसका मान देखो ये थीटा होगा तो ये लंब होगा, और जब ये लंब होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आधार होगा। कर्ण की बात कहीं कर ही नहीं रहा है, तो इस वजह से इसमें देखो ये दोनों मान आते हैं, तो इसी वजह से यही tan ही मान रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद फिर यहाँ पे इसका मान दिया है तो tan 60 अंश, अब ये हो गया tan 60 अंश। जब यहाँ पे रखेंगे tan 60, और लंब का मान कितना दे दिया है, लंब का मान 12, और उसके बाद फिर इसका मान कितना दे दिया है, यक्ष, इसको मान लेते हैं यक्ष। अब क्या करना है, इनको भेज देते हैं इधर, tan 60 अंश का मान अब निकालना है। ले अब क्या करना पड़ेगा, tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है शायद √3, क्या होता है √3, केवल √3, और उसके बाद बराबर का ये 12 बटे का यक्ष हो जाएगा। इनको इधर भेजो, इनको इधर भेजो, तो यहाँ पे यक्ष बराबर जो आएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा 12 और √3, ये इतना मिलेगा। परमेयीकरण करा दो √3 और फिर बटे का √3, ये इतना आने के बाद परमेयीकरण कराएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, कटेगा नहीं, ये दोनों एक √, में, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 √3 और बटे का क्या लिख लेंगे, ये √में 2 बार 3 हो जाएगा,
तो जब अंडर रूट में 2 बार 3 होता है तो एक बार हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे तो जो यक्स बराबर आएगा वो 12 अंडर रूट में 3, और जब एक बार इसको बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको काटेंगे 3 चौक 12, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। मतलब ये आएगा, इसकी दूरी कितनी आएगी 4 अंडर रूट का 3 आएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब देख लेते हैं एक बार चारों सवाल को, जैसे तीनों सवाल को किए हैं वैसे एक बार आसानी से फिर से देख लेते हैं, अगर मान लो तुम लोग को ना आया होगा। तो पहले सवाल में क्या कह रहा था कि मतलब इसका मान दे दिया था, ये चित्र बनाना तुम्हारे लोग का काम होगा, जब तक चित्र बना नहीं पाओगे तब तक नहीं कर पाओगे। तो इसमें ये चित्र बना था, मतलब इसमें कह रहा था ये इसकी ऊंचाई दे दिया 20 मीटर और या फिर 20 सेंटीमीटर, जो भी होगा 20 मीटर या सेंटीमीटर, सवाल में फिर से एक बार देख लेना। और उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसकी मतलब परछाई यहाँ से यहाँ तक की जो भी होगी उसका कितना बता रहा था, इसकी दूरी बता रहा था 20 अंडर रूट 3 और इसकी दूरी बता रहा था 20 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे क्या लेंगे, अब इसमें दिया है लंब और इसमें दिया आधार, तो लंब आधार tan में आता है, इसी वजह से हम मानेंगे tan थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब का मान 20, आधार का मान 20 अंडर रूट 3, ये इतना देगा, इसको रखेंगे, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना आएगा 1 अंडर रूट 3। अब 1 अंडर रूट 3 tan में किसका मान होता है, इसका दूसरा तरीका देख लो, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। tan थीटा बराबर यहाँ पे आएगा 1 अंडर रूट 3, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, और नहीं tan इनवर्स नहीं, tan अकेले, tan 30 अंश लिख सकते हैं, tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30 अकेले, ये ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, इसको इधर चाहे ना ले जाओ, और नहीं तो इस tan को इधर भेजो, बटे में जाएगा, ऊपर भेजो, इन्वर्स हो जाएगा। तो जब इन्वर्स होगा अब इसका मान रखना पड़ेगा, इसका मान होता है tan 30 अंश, tan से tan कटा, फिर उसके बाद ये थीटा का मान आ गया 30 अंश। अब फिर उसके बाद ये दूसरी सवाल थी, इसमें देखे होंगे क्या किया होगा, इसमें ऊंचाई पूछ रहा था, कह रहा था कि इसका मतलब उन्नयन कोण 45 अंश है और इसकी दूरी कितना दे रहा था 10 मीटर, तो कह रहा है कि ऊंचाई उसकी क्या होगी, मतलब जो स्तंभ, मीनार, पेड़, इसके सिवा और कुछ नहीं देगा, पुल, इसके सिवा और कुछ देगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये तो फिर कहेंगे खंभा, ऐसे कुछ कह सकता है, खंभा है उस पर एक चिड़िया बैठी है, उसकी यहाँ पे अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ऐसा ही कुछ कहेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से थीटा मान लिया, क्योंकि इसमें भी लंब और आधार दिया था, लंब का मान यहाँ पे कितना माने थे यच, और आधार का मान दिया था 10, और tan 45 का मान होता है 1, इसका मान रख दिया, यच का मान ये हो गया 10, और इसको जब इधर भेज देंगे तो 10 का 1 में गुणा कराओगे 10 ही आएगा, तो यच का मान कितना आ गया, मतलब ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3, इसमें क्या करना था, सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि इसमें उन्नयन नहीं, अब की बार कह रहा है अवनमन कोण, ये कौन सा होता है, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये होता है अवनमन कोण। जब यह अवनमन कोण होगा तो अवनमन कोण में ध्यान देना होगा कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं, हमको इसकी ज़रूरत है, तो इसी वजह से ये तिरछा वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण हम इसको लेंगे कि मतलब ये कोण बराबर ये कोण होता है। तो फिर उसके बाद जब इतना ले लेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमको थीटा मिल गया, थीटा बराबर इतना रखेंगे, ऊंचाई इसकी मिल गई यच, और ये पूछ रहा था, ये हमसे पूछ रहा था मतलब ये कितनी दूरी पे होगा। जब इसको पूछ रहा है कितनी दूरी पे होगा, तो लंब का मान दे दिया है, किसका मान दे दिया, लंब का मान दे दिया, आधार का मान ये दिया है, तो लंब और आधार आ गया, तो फिर से हम क्या लगा देंगे tan थीटा। अब उसके बाद जब tan थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना दिया 12 और आधार का मान कितना दिया नहीं पता, तो अंडर रूट 60, मतलब क्या कहते हैं 60 का मान अंडर रूट 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये 12 बटे यक्स, इनको इधर भेजो, इनको उधर भेज दो, तो यहाँ पे यक्स का मान आ गया, यक्स का मान कितना आया 12 बटे अंडर रूट का 3। अब क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट 3 को हटाना है, या तो आंसर यही हो जाएगा, और बाकी और हल करना चाहो तो अंडर रूट 3 से मतलब परमेयीकरण करा देना, जो नीचे रहता है उसी से ऊपर नीचे गुणा, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 से गुणा करा दिए, तो ये अंडर रूट 3 एक अंडर रूट में 3 हो गया, मतलब 2 बार 3 लिख दिए, और उसके बाद इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये 3 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 3 से काट दिए, 3 चौक 12, ये आ गया 4 अंडर रूट 3, ये हो गया होगा 3 सवाल। और उसके बाद इसको लिखेंगे नहीं तो समझ में आए होएगा नहीं, ठीक, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आएगा नहीं। तो आगे इसको मिटा रहे हैं, देखेंगे सवाल नंबर इसके बाद 4 और 5, इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4 और 5, और 4 और 5 भी इसी तरीके से है। ठीक, अगर सवाल आप लोग ना लिखे हो तो क्या करना है, सवाल वीडियो को रोक करके सवाल लिखते हुए चले, और इसके बाद जो हम पढ़ते हैं उस सवाल को भी उतार लिया करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जो पढ़ देते हैं, बोल देते हैं सवाल की इसमें ये कह रहा है, उसकी भी हिंदी लिख लिया करो, तब उसके नीचे सवाल को हल किया करो, नहीं तो बाकी वैसे ही हल करोगे तो फिर आए होएगा नहीं। और अगर सीखना हो तो इतना करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये सवाल नंबर 3 तक हो गया था। अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसके बाद सवाल नंबर 4 1 2 3 हो गया, चौथी। इस सवाल में कह रहा है कि अब की बार भूमि से मतलब जमीन से, जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे हम लोग सवाल को करते जाएंगे। क्या कह रहा है, जमीन से, मतलब ये जमीन से ले लिए, जमीन से, फिर उसके बाद कह रहा है 60 मीटर ऊंची या फिर 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब 60 मीटर ऊंचाई हो गई यहाँ पे, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितना होगी 60 मीटर। और उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है
कि एक पतंग उड़ रही है, मतलब एक पतंग उड़ रही है, इसको छोटे से अपने से समझ लो कि ये एक पतंग होगी इस तरीके से, मतलब ऐसे ही मान लेते हैं ये एक पतंग होगी जो कि उड़ रही है। तो फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं, इसमें धागा होगा लगा होगा, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है, मतलब इसकी डोरी को एक भूमि से बांध दिए हैं, यहाँ से बांधा गया है। फिर उसके बाद कह रहा है बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव मतलब ये बता रहे हैं कोण 60 अंश है। तो फिर उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, अब आगे देखते हैं। झुकाव 60 अंश है तो यहाँ पर तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी ढीली नहीं है, मतलब एक डोरी एकदम तनी हुई है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं ये कि इसको बताओ, डोरी की लंबाई बताओ। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो अब की बार क्या दे दिया, ये 90 होगा तो इसको क्या मानेंगे, कर्ण, और उसके बाद फिर ये क्या होगा, लंब, और जब लंब और कर्ण तो शुरू में देखो साइन कास टेन, साइन कास टेन, किसमें लंब साइन मतलब किसमें लंब और कर्ण आता है, जिसमें लंब और कर्ण आता होगा वही वाला सूत्र लगाएंगे अब की बार। तो देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो इसमें दोनों आ रहे हैं क्या, हाँ आ रहे हैं। थीटा का मान रखो तो यहाँ पर रख देंगे साइन 60 अंश, जब साइन 60 अंश होगा तो लंब का मान कितना 60 लिखा है, और उसके बाद फिर ये 60 अंश होगा, ये 60 अंश होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे यक्स कर्ण का मान यक्स दे दिया है। अब 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2, और इसके बाद बराबर का 60 और बटे का कितना हो जाएगा यक्स। इनको इधर भेजो, इनको इधर, जब इनको इधर भेजोगे तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स √3, और बराबर जब इनको उधर भेजेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इनको भी नीचे भेजो तो यक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 120 बटे का √3। फिर से वही प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, परमेयीकरण करना है क्योंकि इसको हटाना है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर का 12 मतलब 120 बटे का √3, और उसके बाद गुणे का √3 बटे √3। इसका जब परमेयीकरण करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मतलब 120 √3, और उसके बाद इसका इसके साथ कराएंगे तो ये √ में एक ठीक में लिख लेंगे, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो यक्स बराबर कितना मिलेगा, 120 √3, और बटे का कितना आ जाएगा 3। जब इसको काट देंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 40 √3। ये इतना आ जाएगा 40 √3। ये किसका मान आएगा, ये डोरी का मान आएगा, मतलब ये डोरी की लंबाई होगी 40 √3, ये इसकी लंबाई होगी, ठीक। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे सवाल नंबर 5। ये अभी तक सवाल नंबर 4 थी, सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये सवाल नंबर 4 थी। 5 में कह रहा है, अब की बार कह रहा है कि किसी पेड़ की छाया, मतलब किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से दुगनी है, नहीं दुगनी नहीं, √3 गुनी है। किसी पेड़ की छाया, मतलब एक पेड़ है उसकी छाया, कह रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, उसकी छाया ऊंचाई से √3 गुनी है। ऊंचाई से पहले एक पेड़ बना लेते हैं, ये पेड़ बना लिए, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इसकी छाया मतलब इसकी परछाई यही बनेगी इधर ही, तो मतलब जो इसकी पहले तो इसकी ऊंचाई √3 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई से √3 गुनी है, तो मान लेते हैं, माना कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी यक्स। सवाल को हम पहले पढ़ देते हैं फिर उसके बाद बनाएंगे। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितना यक्स, इसकी जो छाया बनेगी इसकी 3 गुनी है, इसकी 3 गुनी तो यक्स √3 होगा, यक्स √3 गुनी है तो यक्स √3 गुनी होगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इसको मान लेते हैं B, और इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे C। अब उसके बाद यहाँ पे ये थीटा होगा, थीटा का मान ये यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, और उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा लंब, क्योंकि इसके इधर थीटा का मान होगा, और ये हो जाएगा आधार। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये थीटा का मान पूछ रहा है। अब पहले शुरू पहले वाली सवाल में बता दिए थे कि ये 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चन केवल, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। तो अब की बार क्या कर रहा है, अब की बार थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी आधार और लंब दिया है, तो फिर से कौन सा लगाएंगे, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे होगा लंब बटे का आधार। जब ये इतना लिखेंगे तो लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान यक्स दिया है, आधार का मान कितना दिया है, यक्स √3। ये इससे कटेगा तो पहले tan थीटा लिखा जाएगा,
टेन थीटा बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर तो 1/√3 और 1/√3। शायद ऐसे सवाल अभी एक ठीक कर चुके हैं। 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 30 का मान होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे टेन और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 अंश। जब टेन 30 अंश लिखेंगे तो ये और ये कट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश। ये हो गई सवाल कंप्लीट। और इसी तरीके के मतलब क्या कहते हैं, ये सवाल नंबर कितनी थी, ये सवाल नंबर 4 थी, ये सवाल नंबर 5 थी। तो इस तरीके के ढेर सारे सवाल को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद अगर लास्ट तक बने हुए हो तो एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और उसके बाद क्या कहते हैं, शेयर वाली बटन दबा देना, ताकि बटन कहाँ दबा पाओगे, उसको शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक, क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है उस तक जो अब की बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर उनको मैथ नहीं आती तो उनको सिखाने के लिए हम तैयार हैं। बस क्या करना होगा कि चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद लगातार बैक टू बैक जितनी भी वीडियो आ रही है उसको देखते चलो और इसके बाद उसमें जो भी ना समझ में आए कमेंट करना, कमेंट हम जरूर देखते हैं और उसका रिप्लाई भी देंगे। ठीक, तो तब तक के लिए बाय बाय और अगले वीडियो का इंतजार करो।